हफ्ते का चैलेंज लिया था, इससे मैंने ये 2 चीज़ें समझी हैं। पहली चीज़ ये समझी कि आपकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आएँगे, लेकिन आपको रीस्टार्ट, रीसेट, रीफोकस करना ही पड़ेगा अपने आप को। आप हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को लेके बहुत गलतियाँ करते हैं। हमें शायद वैसा नहीं करना चाहिए। मैंने भी पीछे 1 वीक चैलेंज रखा था। उस 1 वीक चैलेंज में आपने देखा होगा, फर्स्ट डे हम गए, सेकंड डे हम गए। आई थिंक थर्ड डे या सेकंड डे में हम नहीं जा पाए क्योंकि मुझे काम था तो मैं नहीं जा पाई, ठीक है। फिर उसके बाद हम फोर्थ डे गए, फिफ्थ डे गए, लेकिन सिक्स्थ डे हम नहीं गए, सेवन्थ डे हम नहीं गए, जबकि हमने उसमें 1 वीक का चैलेंज लिया था, लेकिन हम उसमें से जो है वो लगभग कुछ दिन ही जा पाए। तो अगर हम हर एक चीज़ को सोचने के 2 पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। आई नो कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी की तरफ। तो मेरा ऐसा मानना है, आप नेगेटिव सोचो, नो डाउट एक ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव भी आएगा, लेकिन आप पॉजिटिव भी सोचो। आप ये भी देखो कि हमारा पॉजिटिव जो है उस पॉइंट क्या निकल सकता था। 1 वीक चैलेंज मैंने इसीलिए थोड़ा छोटा सा चैलेंज लिया था कि मेरे को देखना था कि हम जो है इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। होपफुली हम कुछ दिन पूरा कर भी पाए और कुछ दिन हमें कुछ काम भी पड़ गया। क्यों? देखो, लाइफ में जो चीज़ें होती है वो हमेशा स्टेबल नहीं चलती। अप्स एंड डाउन्स जो हमारी लाइफ में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे और हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। अगर मैं सेकंड डे या थर्ड डे नहीं गई, लेकिन मैं फोर्थ डे तो गई। इसलिए मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा समझना और मानना है, इस हफ्ते ये जो मैंने 1 हफ्ते का चैलेंज लिया था, इससे मैंने ये 2 चीज़ें समझी हैं। पहली चीज़ ये समझी कि आपकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन आपको रीस्टार्ट, रीसेट, रीफोकस करना ही पड़ेगा अपने आप को। आप ये नहीं बोल सकते कि हम आज नहीं जा पाए तो हम कल भी नहीं जाएंगे। आपको जब आपके पास मौका हो, जब आपके पास टाइम स्टार्ट, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आपका जो डाउनफॉल आ रहा है उसके बाद आपके पास मौका मिल रहा है उठने का, आपको उठना चाहिए। नो डाउट आपको उस टाइम पे आगे चलना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि हम कल नहीं गए, छोड़ो अब आगे क्या जाने, या छोड़ो एक 1 वीक चैलेंज में खराब हो गया, तो वो चीज़ें जो है वो हम कभी आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको लाइफ में हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। आपके डाउनफॉल के बाद भी आपको आगे चलते रहना चाहिए। जैसे मैंने सीखा, बेशक मैं एक बार नहीं जा पाई, लेकिन मैंने सेकंड दिन जो है वो ट्राई किया। और मैंने छोटा चैलेंज इसलिए लिया क्योंकि कोई भी चीज़ जब आपको स्टार्ट करनी होती है, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो, क्योंकि आप अगर हार भी जाओगे आप फिर उठोगे। लेकिन अगर आप एकदम में बड़ा चैलेंज लोगे, लाइक मैंने महीने का लिया होता, तो मैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो है ना एक बोरिंग हो जाता है, ज़िंदगी बोरिंग होती। मैं कहीं ना कहीं बोर फील करती कि नहीं यार अब नहीं हुआ, छोड़ो। महीने भर का एक बहुत लॉन्ग टर्म में लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ अपनी लाइफ में हासिल करना, आप छोटे छोटे स्टेप लेके स्टार्ट। बड़ी बात ये होती है कि कुछ स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है हमेशा मुश्किल भी होता है और सबसे बड़ा आसान भी होता है, क्योंकि आपने वो ले लिया ना तो अपनी लाइफ में कुछ भी कर लिया, आप बढ़ जाओगे आगे। लेकिन आपको वो स्टेप लेना। पहली चीज़ मैंने ये सीखी, रुकना नहीं है, ठीक है। नहीं हो पा रहा आपसे, फिर अगले दिन ट्राई करो, फिर अगले दिन ट्राई करो। ट्राई करते करते हम एक दिन अपनी लाइफ में वो चीज़ें सही कर देते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने अपनी इस 1 वीक जर्नी में सीखी वो ये थी, हमें किसी को भी कभी भी प्री जज नहीं करना चाहिए, जिसको हम प्रेजुडाइज भी कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप किसी को पहले से जज कर रहे हो, आपको उसके बारे में नहीं पता है, आपका नॉन का ये पता नहीं, लेकिन आप जज कर रहे हो। नहीं करना चाहिए। जब एक बार नहीं जा पाए मेरे कारण की वजह से, एक बार नहीं जा पाए मेरे फ्रेंड्स की कारण की वजह से, वो क्यों नहीं जा पाए? एक्चुअली उसने एक दिन पहले मेरे से ये बात कही थी कि भाई संडे हम नहीं चलेंगे, ऑफ रखेंगे। तो मुझे लगा नहीं नहीं, संडे ऑफ नहीं रखेंगे, फिर हमारे मन में जो है वो आलस आ जाएगा, फिर हम नहीं उठ पाएंगे नेक्स्ट डे। तो हम संडे भी जो है वो चलेंगे। तो कहना था ठीक है चलेंगे हम संडे भी। जब मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग कॉल किया कि चलते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्विच ऑफ आ रहा था, तो मेरे माइंड में क्या प्रोसेस हुआ, जो लास्ट टाइम कही गई थी बात कि हम संडे नहीं चलेंगे। मुझे लगा कि मतलब संडे नहीं चलना, तो उसके बहाने के लिए जो है मैंने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन कि भाई नहीं चलेंगे। देखो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है उस टाइम के लिए। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा ठीक है, उसने एग्री किया था कि भाई चलेंगे, क्या पता कुछ काम आ गया हो, कोई दिक्कत आ गई हो। पूरे दिन भर कॉल ही लगा, मैंने दिन में 1-2 बार ट्राई किया कि भाई क्यों, क्या बात थी, क्यों नहीं आए मॉर्निंग में, है ना। तो उसके बाद जब कॉल लगा तो मैंने ये पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं आए। तो कहना ये था उस इंसान का कि मेरा जो था वो ब्रदर बीमार था, वो रात में बहुत बीमार हो गया, उस वजह से जो है मैं फिर नहीं आ पाया, फ़ोन में बैटरी नहीं थी, स्विच ऑफ हो गया। देखो यहाँ क्या बात है, मैंने वो माइंड सेट अब सोच के कि ये बंदा नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये बहाने लगा रहा है, इसने पहले बोला था ये वो, अपने से बना दी, प्रीजज कर लिया चीज़ को। ये नहीं पता कि अगर ये मैंने दिमाग नहीं लगाया कि अगर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है। ये क्या पता, जैसे कि कहा गया कि पूरी रात भाई बीमार था, उसको हॉस्पिटल लेना पड़ा या समथिंग, जो भी प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ में। एटलीस्ट हमें, मैं आपको सेकंड चीज़ से ये सिचुएशन से ये समझाना चाह रही हूँ, हमें किसी को प्रीजज कभी नहीं करना चाहिए। हमें उसकी सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए। मे बी हम जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कि हो सकता है कि अगर मैंने सोचा कि संडे का मैं नहीं जाना इसलिए बहाना मारा, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
लेकिन 50-50% चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम चीज़ों को नेगेटिव सोच के उस टाइम के लिए मन में गुस्सा आएगा कि यार आज का दिन बेकार कर दिया। नहीं, हमें हमेशा प्रीजज कभी नहीं करना है। तो 2 चीज़ें जो मैंने सीखी, फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें लाइफ में बढ़ते रहना है, चाहे कितना ही बार हम गिरे, कुछ भी हमारा डाउनफॉल आए, हमें हमेशा लाइफ में कोशिश करनी है छोटे-छोटे स्टेप लेके बढ़ने की, और एकदम में भी कोई स्टेप जो है वो बड़ा नहीं लेना, छोटे से स्टार्ट करना है, इससे आप लाइफ में जल्दी ग्रोथ करोगे। सेकंड, किसी को प्रीजज नहीं करना है, अपने से प्रीजज करने से हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट होते हैं उस बंदे के लिए, हम कुछ भी सोचना स्टार्ट करते हैं। कई लोग कंप्लेंट्स करते नहीं है और सोचते हैं यार छोड़, जाना नहीं है, अब हम कल से नहीं, मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ, क्योंकि ये ठंडे को आया नहीं। ये नहीं पता कि उसकी सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, और इसी वजह से हम लोग प्रीजज करते हैं, कुछ ही चीज़ें सोचते हैं, बहुत रिश्ते खराब हो जाते हैं हम लोगों के, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो या कोई भी रिश्ता हो। तो होपफुली मैं आपसे यही आपको समझाना चाहती हूँ कि ये 2 चीज़ मैंने अपनी जर्नी में 1 वीक के सीखी। हम 5th और 7th डे हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हमने फिर उसके बाद स्टार्ट किया कि हम फिर कंटिन्यू करेंगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी, मैं आपसे अभी के लिए विदा लेती हूँ। विदाई तो मेरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर मैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बात को करते हुए मिलूँगी। तो तब तक के लिए राम राम।